हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम 5 दिसंबर फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो क्या यहाँ पे अच्छा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि आज मार्केट ने एक लाइक आउट ऑफ ब्लू आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो वंस इन अ वाइल बहुत टाइम के बाद मार्केट ने इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया है वन साइड। परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए, लास्ट इतना बड़ा मोमेंटम कब आया था मार्केट में। लाइक अब देखिए बहुत टाइम यहाँ इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट में नहीं देखने मिला था और यहाँ पे आज देखने मिला। सो इट वाज सॉर्ट ऑफ अ सरप्राइज, किसी ने यहाँ पे प्लान नहीं किया था। जब मार्केट गैप अप खुला था वो तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर आपको अपडेट करके रखा था कि मार्केट गैप अप खुलेगा, लेकिन खुलने के बाद मैं इस सेलिंग की तरफ थोड़ा सा मार्केट को देखूंगा, क्योंकि एक स्ट्रेच आ चुका है तो मे भी मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे और फिर उसके बाद ऑल टाइम हाई के लिए ट्रैवल करे। ये सिंपल मैंने प्लान करके रखा था, लेकिन मे बी न्यूज़ के कारण मार्केट यहाँ पे सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे वन शॉट यहाँ पे 1500 से 600 पॉइंट मोमेंटम करके ऑल टाइम हाई निकाल दिया है। राइट, अभी यहाँ पे प्लान कैसे करना है, देखिए मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास होता है तो वहां पे आपको अपर साइड टारगेट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, उस वक्त आप सेलिंग का भी ज़्यादा सोच नहीं सकते, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो सेलिंग करने में डिफिकल्टी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अभी डिस्कस करूंगा वो है बैंक निफ्टी का इतना जो रैली आया है, बैंक निफ्टी हो डेफिनेटली हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी नीचे है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा भागेगा, इसको और परफॉर्म करना पड़ेगा जो आज इसने किया। लेकिन यहाँ पे लोग देखेंगे कि ऑलमोस्ट ऑप्शन के जो प्रीमियम से 1800%, 1700% बड़े हैं, इतना गेन हुआ है। और आप देखोगे कि आपने कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं किया, देखिए किसी ने किया होगा, दैट इज़ रियली गुड, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मिस किया है। लेकिन वो उसको गिल्ट की तरह लेते हैं, वो उसकी वजह से उनका साइकोलॉजी जो वो खराब करके लेते हैं। तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस करूंगा, 2 मिनट आपका लूंगा एक्स्ट्रा, लेकिन बहुत आपके लिए काम आएगा। ठीक, क्या होता है जब मार्केट यहाँ तक आया तो मैंने प्लान किया कि ठीक है, आप एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 46,000 राउंड फिगर है, गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुका है कि यहाँ पे गैप था, मैं आपको गैप भी दिखाता, वो ये वाला यहाँ पे गैप था। राइट, ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे गैप था, तो मैंने देखा मार्केट गैप अप खुला है, गैप अप खुल के और ऊपर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस पॉइंट पे हिट करके यहाँ से ये नीचे आ सकता है। तो इस बेसिस पे मैंने मार्केट में यहाँ पे कुछ प्लानिंग किया था कि सेलिंग आ सकती है, और वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट किया था कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, लेकिन कंडीशन था कि अगर वो वहाँ पे एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स सस्टेन करे। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सस्टेन ही नहीं करता तो मार्केट रुकेगा नहीं, फिर मार्केट डेफिनेटली और ऊपर जा सकता है। लेकिन 10 से 15 मिनट यहाँ पे नीचे सस्टेन होना चाहिए। अगर सस्टेन करता है तो सेल कीजिए, मार्केट सस्टेन नहीं किया, आया 2-4 मिनट ऊपर चला गया, ओके। तो जो लोग यहाँ पे किसी ने बाई किया होगा वो यहाँ पे निकल गए रहेंगे, या फिर यहाँ पे बाई किया यहाँ निकल गए, किसी ने यहाँ पे बाई किया यहाँ उनका बेसिकली उन्होंने एग्जिट कर दिया। तो कोई भी यहाँ पे यहाँ लेके यहाँ तक होल्ड करने के चांसेस वेरी रेयर, मतलब वो हार्डली कोई 100 में से हार्डली एक बंदा होगा जिसने इतना बड़ा रैली कैप्चर किया होगा। वो भी क्यों? क्योंकि वो सिस्टम में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के बैठा होगा, या फिर वो स्क्रीन ही नहीं देख रहा है, उसने ट्रेड लगा दिया, उसको मार्केट का इतना कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, लेट इट गो, तो उसने रख दिया। तो ये चीज़ों में ही वो बड़ा प्रॉफिट करेगा, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको रिट्रेसमेंट आएगा, आपको लेगा और कितना ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस हिट हो चुका है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो कभी भी आप वो गिल्ट मत लीजिए, क्योंकि आप एक्चुअल में ट्रेड में रहते भी है तो भी आप थोड़ा प्रॉफिट लेने के बाद निकल जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा रैली कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा शुरू में, ओके। तो सिंपल है, इतना बड़ा रैली मिस होता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आ रहा है या फिर मेरा सेटअप खराब है, मैं सेटअप में चेंज कर लूँ। देखिए सेटअप आप डेली ट्रेड करते हो, 365 डेज मतलब एक पूरा साल आप ट्रेड करोगे और वो आपको प्रॉफिट देता है, ये वंस इन वाइल होता है, ये एक टाइम होता है। तो एक टाइम जो चीज़ हो रही है उसके लिए आप डेली जो करते हो वो उसको चेंज नहीं कर सकते, सिंपल एज दैट। तो सिस्टम में फॉलो कीजिए, मे बी आपको यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड मिलेंगे, दैट इज गुड, लेकिन एक ट्रेड आपको पूरा इतना रैली देगा, ये बेसिकली आप मोर देन एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे सॉर्ट ऑफ लॉटरी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा जैकपॉट लग जाए, तो वो मत सोचिए, क्योंकि जब तक आप जैकपॉट के पीछे भागोगे मार्केट आपको सिर्फ घुमाते रहेगा, ओके। तो चलिए आप बात करते हैं यहाँ पे ट्रेड किस तरह किया जा सकता है। सिंपल चीज़ों को रखना है, मार्केट इतना ऑलरेडी भाग चुका है, आपको दिखेगा मोर देन 17 कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन है, वो भी ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम, तो सिर्फ बाइंग हुई है। तो कल मार्केट गैप अप खुलेगा तो जो लोग होल्ड करके गए हैं उनको प्रॉफिट दिखेगा, राइट। और यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो रैंडमली यहाँ पे सोचेंगे ऑल टाइम हाई और ऊपर जा सकता है, तो वो चीज़ होगी, तो यहाँ पे बाइंग भी होगी, सेलिंग भी होगी। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको दिखेगा मार्केट गैप अप खुलने के बाद कि मार्केट में वोलेटिलिटी कहीं भी कहाँ से भी आ सकती है, क्योंकि बाइंग सेलिंग दोनों यहाँ पे रैंडमली होगा, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सेलिंग साइड का व्यू रखना है,
लेकिन किस तरह, क्योंकि मार्केट ऊपर गया है, कॉल प्रीमियम बढ़ चुके हैं, तो उसको एडजस्ट करने के लिए, उनको खाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स आएंगे, उनका प्रॉफिट यहाँ पे फोकट का प्रॉफिट होने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन बीइंग एन ऑप्शन बायर आप क्या कर सकते हो, आपको देखना कि कोई आपको प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखता है क्या, एक एम पैटर्न हो गया या फिर कोई रेंज का ब्रेकडाउन हो गया या फिर एक लोअर लो प्राइस एक्शन बनती है, इसमें से कुछ भी आपको दिखता है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक पुट साइड ट्रेड ले सकते हो। लेकिन आपको देखना क्या है कि मार्केट में दो चीज़ें हो सकती है, मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट सच में रिट्रेस हो जाए। ये दोनों चीज़ों में ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है, जो कॉल सेल करके बैठेगा। तो आप एज ऑप्शन बायर आप मार्केट टाइम पास करेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो आपको देखना है कि बड़ा टारगेट नहीं रखना है, क्वांटिटी छोटा रखना है, और साथ ही साथ आपको जैसे ही आपका टारगेट हो जाए आप बुक करके निकल जाइए, या फिर ट्रेलिंग बेसिस पे टारगेट को बढ़ाइए। ओके, रैंडमली आप 1:3 1:4 के लिए डायरेक्टली टारगेट मत कीजिए। इतना बड़ा रैली आया है, रिट्रेसमेंट आएगा डेफिनेटली, लेकिन विथ प्लानिंग करना है। और फर्स्ट टाइम जब मार्केट गिरा तब सेल मत कीजिए, भले वो 500-600 पॉइंट गिर जाए, मत सेल कीजिए। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि मार्केट गिरेगा, फिर सब लोग सेल करेंगे, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, उनका स्टॉप लॉस हंट करेगा और फिर गिरता है। इसलिए मैंने बोला कुछ एम पैटर्न शॉर्ट अप बनता है तब भी आप वहां पे प्लान कीजिए, ना कि बीच में। तो गैप अप खोलने के बाद मोस्टली आपको थोड़ा वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। फ्लैट खुल के नीचे आता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करने से अच्छा है मार्केट को नीचे दीजिए, फिर यही कहीं पे 46,000 के आसपास आपको बाय ऑन डिप सिचुएशन मिल सकती है। ओके, इवन मार्केट गैप डाउन भी थोड़ा सा खुल जाएगा, सेम सिचुएशन आपकी अप्लाई होगी। देखिए निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम चीज रहेगा, लेकिन आप सोचते होगे कि कल तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसका क्या करना है। देखिए फिन निफ्टी ने भी अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है, तो वहां पे चांसेस है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी में हम एनालिसिस कर रहे हैं या फिर जो हम यहाँ पे सोच रहे कि ये चीज़ हो सकती है, एग्जैक्टली सेम निफ्टी में भी फिर निफ्टी में भी होने वाला है। लेकिन वहाँ पे इतना ट्रेड करके प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि लाइक ऑल ऑफ अस आर मोस्टली ऑप्शन बायर्स। तो अगर आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना ही है तो सिंपल चीज़ है, अगर मार्केट रेंज में चल रहा है, भले वो फ्लैट खुल के हो, हल्का फुल्का गैप अप या फिर बड़ा गैप अप या फिर हल्का फुल्का गैप डाउन, मतलब मार्केट यहाँ खुले, यहाँ खुले, यहाँ खुले या फिर हल्का सा गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन रहेगा तो अप्लाई नहीं करना है। लेकिन बाकी सारे चारों कंडीशन में आपको अगर मार्केट साइडवेज चला जाता है और फिर आफ्टरनून में एक ब्रेक डाउन मिलता है, ब्रेकआउट नहीं ब्रेक डाउन, क्योंकि मैं ब्रेकआउट के ऊपर अभी तो ट्रेड करना नहीं चाहूंगा, तो अगर ब्रेक डाउन मिलता है वहां पे आप एक 0 के लिए देख सकते हो, मार्केट में एक मोमेंटम मिल जाए। ओके, लेकिन उसके लिए पूरा दिन यहाँ पे फिर निफ्टी साइडवेज होना चाहिए, तब भी वो केस अप्लाई होगा, या फिर एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे का यहाँ पे फिर निफ्टी साइडवेज होना चाहिए और आफ्टरनून में उसका ब्रेक डाउन आना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट। तो वो चीज़ अगर होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे पुट साइड एक मोमेंटम आएगा। और निफ्टी में जो हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी में, एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। बड़ा गैप अप खुलेगा तो सेम चीज़ यहाँ पे भी BTST करके गए, ऑल जो हमने एनालिसिस किया है बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली सेम यहाँ पे होगा, कुछ डिफरेंट कंडीशन नहीं होगा। तो वो बेसिकली आप यहाँ पे वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, सिंपल एज दैट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।